कुबर्ट या स्कोलियोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक सामाजिक समस्या है। स्कोलियोसिस बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि रीढ़ की हड्डी अगर हम पीछे से देखें तो सीधी होती है। अगर हम देखें कि वो एक तरफ कर्व कर रही है या एक तरफ से कुबर्ट निकल आया है, या हम देखते हैं कंधे लेवल पे नहीं है, हमारे हिप्स लेवल पे नहीं है, या कमर हमें लगता है टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका मतलब उस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। इनको लेकर के गए मॉस्को में बताया था स्कोलियोसिस की सर्जरी करनी पड़ेगी इसको, लेकिन कॉस्ट की वजह से ये वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर इसको यहाँ पर लेकर के आए। सर ने बोला है 11 तारीख की सर्जरी की प्लानिंग है इसकी। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कोलियोसिस डे है। आज हम स्कोलियोसिस की अवेयरनेस के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। स्कोलियोसिस एक स्पाइन की बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। मैंने सारे होश गवा मेरे अंगना आए रे। जून का महीना स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ है। इस महीने में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी स्कोलियोसिस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह एक स्थिति है जो दुनिया भर में सभी उम्र के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी असमान रूप से एक तरफ झुक जाती है, जिससे कई तरह की समस्याएं होती है जो आगे चलकर और ज़्यादा परेशान कर सकती है। जून महीने में स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी लोगों को इस समस्या और इसके इलाज को लेकर जागरूक करने का काम करती है, जिसमें गुड़गांव में स्थित आर्टेमिस अस्पताल भी शामिल हुआ। 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्कोलियोसिस जागरूकता दिवस के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज यहाँ पर गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर से, जो बताएंगे कि क्या प्रोग्राम रहा। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कोलियोसिस डे है। आज हम स्कोलियोसिस की अवेयरनेस के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। स्कोलियोसिस एक स्पाइन की बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसमें मोस्टली यंग बच्चे पीड़ित होते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है, जो यंग एज में उन बच्चों को पहचान लें कि ये स्कोलियोसिस हो रहा है, इनको ये बीमारी हो रही है, ताकि हम उनका इलाज जल्दी से शुरू कर सकें और आगे चल के पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जो स्पाइन को लेकर जो डिजीज होते हैं, जैसे स्लिप डिस्क हो गया और भी, तो क्या ये लाइलाज बीमारी है कि ठीक हो जाती है? देखिए, स्पाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्पाइन की जो हमारे पेशेंट्स फेस करते हैं वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या होती है? दो रीढ़ की मनकों के बीच में एक डिस्क होती है जिसका काम शॉक की तरह अब्जॉर्ब करना होता है। जब ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप करके पीछे चली जाती है, जहाँ पर नसें रहती हैं, और उनको दबा देती है, इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। 80% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका इलाज बिना ऑपरेशन के मुमकिन है। 20% पेशेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पैरों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है टांगों की ताकत को बचाने के लिए। सर्वाइकल की बीमारी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो इसके संबंध में बताएं, क्या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारी है और कुछ? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, जिसको आम भाषा में सर्वाइकल कहा जाता है। मोस्टली सर्वाइकल स्टार्ट होता है मसल्स के स्पैज़म की वजह से, बैड पॉस्चर की वजह से। अगर आपका स्पैज़म हो रहा है नेक में, तो उसको हम नेक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल में भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम बहुत लंबी चल जाती है, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उसकी वजह से पेशेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथों में दर्द जा रहा है, या अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाए बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें पैरों बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, यूरिन टॉयलेट का कंट्रोल जा सकता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का सर्जरी करना इज़ द ओनली ऑप्शन, जो और वो भी हमें अर्जेंटली करना पड़ता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इनको अर्ली स्टेज पे ही पकड़ना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपका एक्सरे एमआरआई करके आपकी डिस्क की कंडीशन देखेंगे और आपको कुछ हिदायत देंगे जिस तरह से आपका पॉस्चर इंप्रूव हो सकता है, कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ नहीं सकती आगे चल के। पुअर पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पुअर पॉस्चर होने की वजह से अगर आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं या गर्दन झुका के टीवी देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सर्वाइकल स्पाइन खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुबर्ट या स्कोलियोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक सामाजिक
सामाजिक समस्या है। क्यों सामाजिक समस्या है? क्योंकि जिन बच्चों को कुबड़ होता है जब वो बड़े होते हैं वो मानसिक तौर पे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और आम पब्लिक के साथ इंटरमिक्स नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे जैसे स्कोलियोसिस बढ़ता है, जैसी उम्र बढ़ती है उससे स्कोलियोसिस बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये फेफड़ों पे, हमारी आंतड़ियों पे, हमारे खाने पीने की जो कैनाल होती है उसके ऊपर असर आने लग जाता है, हमारे हार्ट के ऊपर असर आने लग जाता है, दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। बीमारी के क्या लक्षण है, कैसे पता चला है कि हमको ये बीमारी है? स्कोलियोसिस बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि रीढ़ की हड्डी अगर हम पीछे से देखें तो सीधी होती है। अगर हम देखें कि वो एक तरफ कर्व कर रही है या एक तरफ से कुबड़ निकल आया है, या हम देखते हैं कंधे लेवल पे नहीं है, हमारे हिप्स लेवल पे नहीं है, या कमर हमें लगता है टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका मतलब उस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। जैसे अगर किसी को, जैसे पेरेंट्स को, टीचर्स को या किसी को भी लगता है कि हमारे कंधे लेवल पे नहीं है, कुबड़ निकला हुआ है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, या कोई स्कोलियोसिस के लक्षण हमें लगता है, या कई बार हेयरी पैच होता है, पीछे एक बाल है कमर के ऊपर, अगर उनको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है तो उनको जल्द से जल्द नज़दीक में अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलना चाहिए ताकि वो इसका एक्सरे करके देखें और एक्सरे में क्लियरली हमें नजर आ जाता है कि एक्सरे में रीढ़ की हड्डी सीधी दिखनी चाहिए। अगर वो टेढ़ी दिख रही है इसका मतलब उसको स्कोलियोसिस है। तो वैसी स्थिति में इसका क्या इलाज है? अगर हम स्कोलियोसिस को 25 डिग्री से कम एंगल पे पकड़ लेते हैं, एंगल क्या होता है, जो हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी है, जब वो टेढ़ी हो जाती है तो हम मनके देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा झुका हुआ मनके उनके बीच में एक एंगल मेजर करते हैं। अगर वो एंगल 25 डिग्री से कम है तो उनको सिर्फ कसरत बताई जाती है। अगर 25 से 35 डिग्री है तो उनको हम एक ब्रेस देते हैं और कसरत बताते हैं। लेकिन अगर एंगल एक बार 45 से 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ऐसे बच्चों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि 50 डिग्री से ऊपर जाने पे ये एंगल रुकता नहीं है। इवन बच्चे की ग्रोथ होने के बाद भी जो रीढ़ की हड्डी का जो एंगल है ये बढ़ता जाता है, स्कोलियोसिस बढ़ता जाता है और 80-90 डिग्री के ऊपर जाके ये हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करने लग जाता है। तो उससे पहले ही हमें इसका ऑपरेशन करना है ताकि बच्चे को फेफड़े की दिक्कत ना आए। तो ऑपरेशन से क्या रीढ़ की हड्डी सीधी ठीक हो जाए? हाँ जी, ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है उसके अंदर स्क्रू डालते हैं और स्क्रू के माध्यम से जब उसके ऊपर स्ट्रेट रॉड लगाई जाती है तो उसको हम सीधा करके उस पोजीशन में फिक्स करते हैं। कितना सक्सेसफुल है ये ऑपरेशन? ऑलमोस्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी अब 99% सक्सेसफुल हो चुका है। लाइफ कितना दिन तक ऑपरेशन का? ये तो लाइफ लॉन्ग है। अगर एक बार ऑपरेशन हो गया, कमर सीधी होगी, उस पोजीशन में जुड़ गई, बच्चों में तो ऑलमोस्ट ये 100% तो कहना नहीं चाहिए, भगवान के हाथ में होता है और मैं कोई भी मेडिकल फील्ड में 100% सक्सेस रेट नहीं होता है, बट 99% सक्सेस रहता है बच्चों में। और एक बार ये ठीक हो जाती है तो उम्र भर ठीक रहते हैं वो। तो कितना खर्चीला है ये? काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हॉस्पिटल की मदद से कम रेट पे किया जाता है और हमारे यहाँ पे इसका खर्चा लगभग 5 से 10 लाख के बीच में आता है। आप देख सकते हैं कि स्पाइन सर्जरी को लेकर यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ की देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ मरीज आए हुए हैं। और स्पाइन सर्जरी के लिए आपको मिलवाता हूँ कि एक हमारे सामने मॉस्को से बच्चा आया हुआ है और सर्जरी के लिए आया हुआ है, और मिलते हैं जो मॉस्को से बच्चा आया हुआ उनके गार्जियन से। Да, объясните. Всем здравствуйте. Моего сына зовут Ирлан, ему 12 лет. Он учится в 5 классе. У нее поврежден спинной мозг. Ему требуется операция. 6 महीने पहले से इसको चलने में परेशानी होने लगी। राइट लेग एंड दाएं साइड का हाथ और पाँव दोनों में वीकनेस था। फिर इनको लेकर के गए मॉस्को में बताया था स्कोलियोसिस की सर्जरी करनी पड़ेगी इसको, लेकिन कॉस्ट की वजह से ये वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर उसको यहाँ पर लेकर के आए। सर ने बोला है 11 तारीख की सर्जरी की प्लानिंग है इसकी। कर्नल आर.के. शर्मा है, मैं फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। और इसी फेडरेशन में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास जो टैलेंट है, म्यूज़िकल टैलेंट है, तो हमने उनके लिए एक लवली म्यूज़िकल ग्रुप बनाया है जिसमें बेसिकली जो लोग आते हैं अपना गाना गाना चाहें, अपने टैलेंट को निखारना चाहें, और उनको हम जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म देते हैं जाके अपने आप को स्टेज पे भी पेश कर सकें। आज उसी कड़ी में हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारे लवली म्यूज़िकल ग्रुप ने आके अपने सीनियर सिटीजन को मौका दिया स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, और जिसको कि काफ़ी सराहा गया। इसमें
महिलाओं का क्या योगदान रहा और लवली म्यूजिकल ग्रुप के बारे में बताएं, क्या परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मी नांगला है और हम लवली म्यूज़िक ग्रुप के को फाउंडर और कोऑर्डिनेटर हैं। ये जब हमने ग्रुप शुरू किया था तो उसमें हमारा बहुत छोटा सा ग्रुप था, हम लोग 4 लोग थे। हमारा उद्देश्य ये है कि जितना भी हमारा म्यूज़िक टैलेंट है बुज़ुर्गों में और महिलाओं की बात जब आप कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और हम महिलाओं को काफ़ी इनकरेज करते हैं कि वो अपने घरों से निकले। स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं, अकेले रहती हैं, उनका कोई आउटलेट नहीं होता है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ वो गाते हैं और उनका दिल भी अच्छा हो जाता है और वो एंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को। तो ये ग्रुप जो है, ये आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है और बहुत सेफ जगह है जहाँ पे हम सारे बहुत प्रोटेक्ट करके सबको रखते हैं। तो कुछ दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगी तो बताइए, एक गाना जो पसंदीदा हो। ठीक है, आप कहें तो। मेरे अंगना रे घनश्याम आए रे, मैंने सारे होश गवाए, मैंने सारे होश गवाए, मेरे अंगना आए रे घनश्याम आए रे। धन्यवाद। तो बने रहे आरबीएम न्यूज़ के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएम न्यूज़ हमेशा सच के साथ।